और हमने दरवाज़ा खोला, देखा कि घर में आग लगी हुई है। Mention not. This is where we mention the unmentioned. बचपन से हमें घड़ी का बड़ा शौक रहा है, आज भी है। बचपन में मैं मौके ढूंढती थी कि भैया की घड़ी मिल जाए, मैं अपने कलाई में बांध लूँ, लेकिन कलाई पतली होती थी और घड़ी गिर जाती थी। फिर दीदी की घड़ी, वो भी कलाई पतली, घड़ी गिर जाती थी। तो एक बार बाबूजी के पास मैं गई, उनकी घड़ी चमड़ी के बेल्ट वाली थी, तो उन्होंने बांधना शुरू किया। आखिरी होल में भी कांटे फंसाए, लेकिन कलाई पतली, घड़ी फिर गिरी। तो उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसको फोल्ड किया और मेरी कलाई में डाला और वो चमड़े की बेल्ट वाली घड़ी को लास्ट वाले होल में कांटा फंसाया। घड़ी बंध गई मेरे हाथ में, मैं घड़ी फिट हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं खूब खुश हुई, घूमी। लेकिन फिर बाबूजी को ऑफिस जाना था, तो घड़ी खोल के उनको मैंने दे दी। हमको ये लगता था कि एक घड़ी ऐसी हो जिसे हम हरदम अपने हाथ में बांधे रहें। और फिर एक दिन एक आया फेरी वाला, जो डंडे लिए हुए था और उसमें रंग बिरंगी घड़ियाँ थीं, लाल, पीली, हरी, नीली, गुलाबी। चश्मे थे रंग बिरंगे, बैलून, सीटियाँ, सारी चीज़ें थीं। मुझे घड़ी बहुत अच्छी लगी। हमने उससे एक घड़ी ली। घड़ी थी 20 पैसे की और हमने पहली घड़ी ली 20 पैसे की। 20 पैसे की कीमत होती थी, लेकिन हमको घड़ी भाई और हमने घड़ी पहन ली। कुछ दिन बीते, फिर वो घड़ी वाला आया। इस बार जो घड़ी लाया उसमें चाबियाँ थीं। घुमाओ तो उसमें टिक 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 की आवाज़ आती थी और 1 मिनट के लिए वो कांटे चलते थे भीतर। बड़ा अच्छा लगा। कुछ दिन तक हम पहने उसको। फिर बड़े हुए, स्कूल जाना शुरू हुआ मेरा, तो हमें ये महसूस हुआ कि हमें अब ऐसी घड़ी चाहिए जो हमें सही में टाइम बताए। तो फिर घड़ी अब ज़रूरत बन गई और नकली घड़ी का जो शौक़ था वो ख़त्म हुआ। बात 1976 की है। हम दीदी के यहाँ थे। दीदी कॉटेज नुमा घर में रह रही थी उस समय। नई बस्ती थी, हर कुछ दूरी पर एक कॉटेज वाला घर था। फूस का एक किचन था और चारों तरफ वो कंडे की दीवारें थी उसकी। एक रात हम लोग खाना खाकर सोए। रात में मेरी घड़ी देखने की आदत हो गई थी। जब भी नींद खुलती हमें आदत हो गई थी घड़ी देखने की। तो रात में मेरी नींद खुली, हमने घड़ी देखी, रात के 1 बज रहे थे और फिर हम सो गए। अचानक हमें लगा कि घर के बाहर आंगन में इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है, और हमने दरवाज़ा खोला, देखा कि घर में आग लगी हुई है। हम जिस बिस्तर पर सोए हैं उस बिस्तर के ऊपर का जो मुंडेर है वो जल रहा है। हमारे साथ हमारी दीदी का बेटा सोया हुआ था। हमने उसको पकड़ा और बाहर खींचा और हमने कहा खूब जोर से शोर करो बाहर जाकर कि घर में आग लगी हुई है। और हमने दीदी जिस कमरे में थी उसका सांकल पीटना शुरू किया, जंजीर खूब जोर जोर से पीटना शुरू किया। दीदी जल्दी उठिए, घर में आग लगी है। वो लोग बाहर निकले, 2 छोटे छोटे बच्चे थे उनकी गोद में, और चिल्लाने से बाहर के लोग आ गए। कोई पानी, कोई भींगा बोरा डाला। घंटे भर में आग बुझ गई। ठंड तो थी, बच्चे ठंड में कांप रहे थे, सर्दी लग रही थी उन्हें। हमने तीनों बच्चों को अपने साथ लिया। हम घर में आए, तीनों को कंबल में लपेटा, बिस्तर पर बैठे और फिर हमने अपनी घड़ी निकाली। रात के 2:30 बज रहे थे और बाहर दीदी और जीजा जी लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे थे।